नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। आज आपके लिए 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का बुक लेकर आया हूं, जिसमें आप पिछले वीडियो में लेसन नंबर 1.1 देख चुके हैं। तो आज आपके लिए आया है लेसन नंबर यानी कि प्रश्नावली 1.2। चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो जैसा आप जान रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो आपको समझना है कि अभाज्य गुणनखंड होता है, यानी कि किसी भी संख्या को, जैसे यदि आप देखे होंगे कि आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, जैसे ये 10 था तो 10 को ऐसे करते थे, 2 से लगाते थे 5, तो 10 बराबर लिखते थे 2 गुना 5। बस यही करना है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, सीख लीजिए। मैं सभी सवाल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं आज का ये सवाल नंबर 1 आपका क्या है। सवाल नंबर इसमें जो 1 है वह आपका है 140, ठीक है, 140 है। दूसरा सवाल नंबर 2 आपका क्या है? सवाल नंबर 2 156 है। सवाल नंबर 3 आपका क्या है? 38, 25। सवाल नंबर 4 आपका क्या है? 5005। और सवाल नंबर 5 क्या है? 7429, ठीक है। तो इसी सब को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो चलिए सीखते हैं कि पहला सवाल कैसे होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको करना क्या है, पहले इसको लिख लीजिए 140 बराबर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ खाली जगह छोड़िए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको लिखना है इसको। तो कैसे करना है? 140 ऐसे लिख दिए, ऐसे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको। देखिए, 2 सबसे पहले 2 का पारा पढ़िए। 2 से नहीं लगे 3 से, 3 से नहीं लगे 5 से, 4 का नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बोला है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या पढ़ना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके लिए आप नंबर सिस्टम का वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। तो चलते हैं। तो इसमें 2 से पढ़ेंगे तो 2 से देखिए होगा 70, फिर 2 से पढ़ेंगे कितना होगा? 35। देखिए 3 से नहीं कटेगा। तो आपको यदि भाग की परेशानी है तो आप भाग का नियम भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ये 5 से कटेगा तो होगा 7, ठीक है। अब आप किसी से नहीं कटा सकते हैं क्योंकि 7 से कटेगा एक ही आएगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो गया आपका 140 के बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया आंसर। 1 नंबर सवाल खत्म, ठीक है। दूसरा फिर से देखते हैं। ये 150 है, ठीक है। तो 150 के लिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे घेर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे 150 है, ठीक है, इसके बराबर। तो 150 को मैं करके दिखा देता हूँ। 2 से लगाइए, देखिए कितना आएगा, भाग लगाइए, भाग, ठीक है। 2 से जब भाग लगाइए यहाँ पे आएगा 75। देखिए 3 से जब लगाइएगा, 2 से नहीं कटेगा इसलिए 3 से लगाया तो आएगा 25। फिर देखिए 5 से लगाया तो आएगा 5, हो गया। यानी 150 बराबर हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? बहुत छोटा छोटा सवाल है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको मैं घेर देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर क्या है? 38 25। तो फिर से 38 25
देखिए, अब देखिए आपको लगता होगा क्या करना है। ये 38 25 पूरा एक संख्या है, यानी कि 3825 है। ऐसा नहीं कि 38 अलग है 25 अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए 2 से लगाना है तो 2 से नहीं लगेगा, 2 से वही संख्या कटता है जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है। इसके इकाई स्थान पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से लगेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं 3 से लगता है। 3 से लगने का मतलब होता है संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वह 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, यानी कि 8 2 10 5 15, देखिए 3 से कट रहा है। देखिए 8 2 10 5 15 3 18, 3 से कट रहा है तो इसको 3 से लगाते हैं तो इसका होगा 3 एकम 3 और 8 है तो 3 दूनी 6, 2 पर 2 22, 3 सत्ती 21, 3 यानी कि 1275 बार में ये कट गया। फिर से देखते हैं 3 से कटेगा 7 5, हाँ 3 से फिर से कट रहा है, 3 चौके 12 25 75, ये ठीक है। अब भाग दे दे के भागफल निकाल लीजिए। फिर देखिए 4 2 6 5, अब देखिए ये 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो अब देखिए अब 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। 5 से कटने के लिए इकाई स्थान पे 5 और 0 होना चाहिए, तो 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटेगा तो 5 अंठी 40 और 25 25। फिर देखिए 5 से कटेगा 17 बार में, अब 17 से कटाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इस सवाल का आंसर आपका हो गया, कितना हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, देखिए इधर थोड़ा जगह कम रहा, तो यह कितना हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सीख रहे होंगे। यदि आपको सीखने में कोई तकलीफ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला ये है, अगला फिर से सेम उसी प्रकार, ठीक है। यानी कि 5005, यह देखिए 3 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 5 10 होता है, यह एक ही बार 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो यह होगा 1001, ठीक है। अब देखिए यह 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो देखते हैं 1001 या किससे 11 7 से एक बार देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 पर 0, हाँ 7 से ये कट रहा है, ठीक है। 7 एकम 7 कितना हुआ, 3 पर 0 30, 7 चौके 28 और 7 143 बार में कट गया। यह अब कितना बार में कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अब ये 11 बार में कटेगा 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 5005 बराबर हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है, हो गया। 4 नंबर सवाल आपका हो गया। चलते हैं अब सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। यदि आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो दोस्तों, ठीक है, आप देखिए, देवियों एवं सज्जनों ध्यान से देखिए, यह वीडियो है, ठीक है। वीडियो को आप क्या कीजिए, पीछे करके आप बार बार देखिए और समझिए, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 आपका क्या है, 7429। तो देखिए यह 2 से 3 से 4 से 5 से आप लगा के देख लीजिएगा, नहीं कटेगा। एक ही बार यह कितना से कटता है, 17 से कटता है, ठीक है। तो 17 से लगाइएगा तो कितना आएगा आपको, इसमें आएगा 437। फिर 17 से नहीं कटेगा, या फिर 19 से कटता है, ठीक है। 19 से यह कितना आएगा, 23 बार में कटेगा, फिर इसको 23, यानी कि 17 यानी 74 29 बराबर हो गया 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो आप चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अभी ये आपका जो है आपको मैं बता देता हूं, लेकिन आप पीछे जाके प्ले लिस्ट में एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देखिए, आपको यह पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको भी बता देता हूं, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। पूर्णांकों के तो मैं देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। आप बुक लेके देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं बना रहा हूं। सवाल नंबर 1, ठीक है, 2 नंबर का सवाल नंबर 1 आपका दिया हुआ है 26 और 91। 26 और 91 का इसने क्या कहा, इसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
LCM गुना HCF। यह आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम दिए गए डेटा का LCM और HCF निकालेंगे, फिर दोनों को इस पे सिद्ध करके दिखाएंगे क्या ऐसा सही होता है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे भी LCM HCF निकालिए। आपको LCM HCF यदि नहीं आता है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, LCM HCF का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, आप सीख जाइएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको स्टार्ट करने से पहले LCM HCF पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, इसका निकालता हूँ मैं। तो पहले 26 को लिखेंगे, यह कितना आएगा, 13 गुना 2 आएगा, या 2 गुना 13 कुछ भी लिख सकते हैं, 2 गुना 13 गुना 1। फिर है 91 को लिखेंगे, 7 से लगेगा, तो 7 गुना 13 गुना 1 ये आएगा। ऐसा यदि हम सजा दिए हैं, ठीक है, अब आपको LCM HCF निकालना है तो पहले दोनों में मिलाइए, क्या मिलता है दोनों में, तो दोनों में मिल रहा है ये 13 और 1, तो HCF बराबर हो गया 13 गुना 1, इसका मतलब हो गया 13। और जब LCM की बात करते हैं तो जो मिला वो तो होगा ही, जो बच गया वो भी होगा, तो LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM, तो ये तो 13 होगा ही। अब इसमें एक 2, इसमें एक 7 बचा, यानी कि 2 और 7, यानी कि HCF बराबर 13, LCM बराबर 13 गुना 2 गुना 7 आ गया। ठीक है, अब आपको इसको प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है कि नहीं। पहले तो आपको याद कर लेना कि दो संख्या गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये दोनों दिया गया तो गुणनफल माने गुना, इसका मतलब हुआ कि 26 गुना 91 यहाँ पे बराबर 26 गुना 91 आप लिख दिए हैं, 26 गुना 91 लिख दिए। अब आपको लिखना है LCM गुना HCF। LCM आपका कितना आया है, 13 गुना 2 गुना 7, LCM लिख दिए हैं। अब बगल में लिखना है गुना HCF। देखिए HCF कितना आया है आपको, 13 आया है। आप मिलाइए दोनों पट्टी, क्या सेम चीज है, देखिए आपको मिला के मैं दिखा देता हूँ। देखिए इधर 13 दूनी 26 है, इधर 13 सती 51, यानी कि इधर भी है 26 गुना 91, इधर भी है 26 गुना 91। इसका मतलब हो गया कि दोनों पट्टी आ गया बराबर, और ये हो गया प्रूफ। तो आप देख लिए कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वह LCM गुना HCF के बराबर होता है। प्रूफ हो गया, 1 नंबर सवाल आपका हो गया। चलते हैं इसी में सवाल नंबर 2 पर। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, यदि आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ये वीडियो है, प्लीज पीछे करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं इसी का सवाल नंबर 2। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 आपका क्या है, 510 और कितना है 92। तो 510 और 92 का LCM और HCF निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के बराबर आपका क्या होगा, ठीक है, 510 के बराबर ऐसे लिखते हैं, 510 में 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर यदि आप लगाएगा 3 से, 2 से नहीं लगेगा तो 8 पर 5, फिर लगाएगा 5 से तो आएगा 17। इसका मतलब है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब दूसरा क्या है आपका 92, यह आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। तो ऐसा जब आ गया, इसका आपको HCF जब निकालना होता है, आप क्या करते हैं, HCF बराबर क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा वही। तो दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा है तो इसका HCF 2 हुआ। LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसका LCM ई वाला तो 2 होगा ही। अब आपको इसमें बच गया है 3 और 5 और 7, 3 5 7 हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 3 5 7 नहीं 17 है। अब इसका वाला 2, इसका वाला 23 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, फिर से लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कितना आपका है,
510 गुना है 92, इसके बराबर में एलसीएम आपको लिखना है। तो एलसीएम आपका ये है, तो एलसीएम कितना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, ये हुआ एलसीएम। और एचसीएफ आपका कितना है 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्या दोनों तरफ सेम चीज़ है, जरूर दोनों तरफ सेम चीज़ है। तो आप 2 तिया 6 और यहाँ 17 तिया 51, यहाँ तक जब आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 510, और इसको जब कीजिएगा तो आएगा 92। इसका मतलब आया 510 और 92 दोनों पट्टी सेम है, तो यही आपका हो गया प्रूफ, दोनों तरफ सेम आता है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये एकदम सत्य बात है जो कि प्रूफ हो चुका है। चलते हैं, एक और सवाल है, सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, इसका सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है आपका 336, हाँ 336 और 54। तो 336 के लिए 336 इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 कीजिएगा तो 1 आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 कीजिएगा तो 8 पर 4, फिर 2 कीजिएगा 4 पर 2, फिर 2 कीजिएगा तो 21, फिर 3 से कीजिएगा तो 7। यानी कि इसके लिए कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि सही है ना, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16। ठीक है, 8 और 4, हाँ ठीक है। चलिए अगला इसका क्या है 54, 54 बराबर क्या होगा 2 गुना 9 छक 54 होता है ना, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, हाँ ठीक है, आ गया 27 दूनी 54। अब आपको एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ लिखने के लिए आपको देखना है कि दोनों में क्या मिलता है। तो दोनों में एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर होगा 2 गुना 3 मतलब 6 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा आपका एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में तो पहले ये 6 लिख दिए, अब जो बचा हुआ है वो लिखिए। बचा हुआ है यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2 और 1 गो 7, और इसमें क्या बचा है 2 गो 3, तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ जब आप निकाल लिए तो आपको प्रूफ करना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या आपका कितना है 336 गुना 54 बराबर आपको लिखना है एलसीएम। क्या लिखना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम आपका क्या है 6 गुना 3 गो 2, यानी कि 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद एक है 7 गुना 3 गुना 3। अब इसके एचसीएफ में क्या लिखना है आपको लिखना है 6। ठीक है, तो देखिए अब आपको दिखाना है, एक है 54, तो देखिए 6 नामा 54 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक को जब आप गुना कीजिए तो आपको आ जाएगा 336, ये कितना है 54। इससे आपको पता चल गया 336 गुना 54 दोनों तरफ क्या हो गया सेम आ गया। तो इससे आपको पता चल गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, यह आप सिद्ध कर चुके हैं। तो 2 नंबर सवाल आपका हो गया है खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको 3 नंबर से बताया जाएगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।